let's talk about next chapter, and that is current electricity. Current electricity, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर का अगर महत्व देखें, इम्पोर्टेंस देखें, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि इसमें जो फंडे बनते हैं ना, इसमें जो फंडे बनते हैं ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए काम बेस का काम करेंगे। आगे वाले चैप्टर्स मतलब अपने पास बन गया कैपेसिटेंस, इसका मतलब बन गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बन गया अल्टरनेटिंग करंट जो आगे आने वाला है ईएमआई, जो मतलब इससे अगले जो चैप्टर्स आएंगे वो बेस का काम करेगा। और इसमें से सीधा सवाल अगर आएगा तो इसमें से चांसेस होते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन से बन जाए कि रेजिस्टेंस सीरीज़ है, पैरेलल है, और उन दोनों का कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन बना रखा है, ऐसा अजीब से बना दिया कुछ, और उस कॉम्बिनेशन की मदद से हमें देखना है कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना बना है, ऐसा कोई सवाल बन सकता है। और जिसमें इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो चांसेस बनते हैं सवाल बनने के, वो बनते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक में से। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ ही रहे होंगे, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हम काम लेने वाले हैं, और उनमें से एक आगे मैं नाम बताऊंगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, जब समझेंगे तभी बता पाऊंगा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्किट में कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उसमें करंट कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, इन सब की बात जब की जाती है तो उसके सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। खासकर जेई मेन में तो ये ऑलमोस्ट पक्का ही मान लीजिए कि जेई मेन में तो आप मान लीजिए कि एक सवाल तो इसका पक्का है। तो आप खुद ही सोच लो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अपन लगभग 1-1.5 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो 1-1.5 लेक्चर में अगर मैं एक सवाल ख़त्म कर दूं, तो ऐसे अगर 30 लेक्चर कर दिए जाएँ तो 25 सवाल तो कंफर्म कर दूंगा ना मैं लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि हाँ यार, इसका एक सवाल आप 100% लगभग मान सकते हैं कि इसका 100 तो नहीं बोलूँगा, 99.99 है ना, लाइफ बॉय भी एक कीड़ा छोड़ देता है मारने के टाइम पे। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में अपन क्या बोलते हैं कि यार जेई मेन में उसमें आप एक सवाल लगभग देख ही सकते हैं, इसकी श्योरिटी लगभग पक्की है। नाउ अब इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट को देखेंगे। तो करंट हमारे पास में बात करेंगे करंट की, तो करंट होता है, एनीवन क्या होता है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस। बिल्कुल। देखो क्या है कि करंट की इंपॉर्टेंस तो अपनी लाइफ में, मतलब मैं बताऊं भी कितना, ये तो हर चीज़ जो अपन कर रहे हैं अभी, लॉकडाउन अगर करंट नहीं होता, करंट की पावर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो नहीं होती, तो अपना लॉकडाउन में अपन क्या करते हैं अपने को समझ नहीं आता। ना तो मैं आपसे जुड़ पाता, ना आप मुझसे जुड़ पाते, और बाकी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपन डेली रूटीन में लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही सकते हैं कि यार हर एक चीज़ ही आपस में इस तरह से करंट की मदद से जुड़ी हुई है ना। अब तो इलेक्ट्रिकली पावर्ड कार्स भी आने लग गई है, व्हीकल्स भी आने लग गए हैं, बाइक्स भी आने लग गई हैं। तो ओवरऑल यू कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है करंट की अपनी लाइफ में एट दिस इंस्टेंट, है ना। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि करंट के बिना कैसे रहता होगा, है ना, करंट के बिना कैसे रहते होंगे। तो अगर सोचें, जैसे मैं अभी बायोग्राफी पढ़ रहा था शिवाजी महाराज की, तो उनमें ये बात थोड़ी कई बार क्लियर हो रही थी कि हाँ यार, रात में जैसे अंधेरा होने लग जाता था ना, तो वो सो जाते थे, कि उनका जो सोने का टाइम था और रात को अंधेरा होने का जो टाइम था वो लगभग सो जाने का वो सेम ही था। और अगर कहीं भी जागना होता था तो वो दीपक जला के जागते थे। अब नाउ यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यार दीपक जला के कौन इतनी रात को कैसे जाग सकता है, मतलब अपना समझ रहे हो ना कोई काम कर सकते हैं अपन, उससे कैसे जल सकता है, इतना सा छोटा सा तो होता है बेचारा। तो यू कैन इमेजिन कि यार अभी अपन कितनी प्रिविलेज कंडीशन में हैं, अपने से 100-150 साल पहले जो लोग थे वो इतनी प्रिविलेज कंडीशन में नहीं थे, उनके पास जो वर्किंग टाइम था वो भी कम हो चुका है। अब एक बात सोचो कि यार जो अपन दिन को एक्सटेंड कर सकते हैं, रात को मैं अगर चाहूँ तो 2, 3, 4, 5 बजे तक जब तक चाहूँ मैं जाग सकता हूँ, अपने काम अगर मैं निपटाना चाहूँ तो निपटा सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 100-150 साल पहले अगर जाते हैं तो यू आर फोर्स टू डू कि हाँ यार, जो अपना रात को जो एक्सटेंड करने का है वो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में।
और अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपकी आंखों के लिए। मतलब दीपक की लाइट पे आप अगर पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, और प्लस वो जो रोशनी भी होती है काफ़ी डिप्रेसिंग सी लगती है अब तो अपने को, क्योंकि अपन इतने प्रिविलेज हो चुके हैं इस लाइट्स के। तो अगेन ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर करंट लाइफ। एंड अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो करंट लिखा जाता है कि इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर क्रॉस सेक्शन। करंट इज always defined for a cross section area not a point। एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, एक करंट जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है, क्योंकि मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज द करंट। तो करंट को अगर डिफाइन किया जाए, दिस इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। ठीक है, दैट इज करंट, कि भाई रेट ऑफ चार्ज फ्लो फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा जाएगा करंट। अब करंट की बात करें तो करंट दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ करंट। बताइए क्या क्या कहा जाता है एक को? अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट इसको कहा जाता है डीसी के नाम से भी जाना जाता है, एंड अनदर वन इज अल्टरनेटिंग करंट। इसको एसी के नाम से जाना जाता है। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट एसी ये खुद एक चैप्टर बन जाता है, तब जाके उसको अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे। डीसी जो है अभी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और आगे जाके जो भी हम पढ़ेंगे वो डीसी से रिलेटेड ही मोस्टली होने वाला है, डायरेक्ट करंट से रिलेटेड ही मोस्टली होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन रिमेन्स सेम, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट बन जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? कि करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ये डीसी और एसी के बीच में बहुत बढ़िया लड़ाई थी, और डीसी को सपोर्ट करने वाले थे हमारे पास एडिसन भाई साहब, और अल्टरनेटिंग करंट के साथ में थे टेस्ला जी। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक्चुअली एडिसन की एज मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, टेस्ला रिलेटिवली कम एज के हैं। तो एडिसन केम टू यूरोप एंड दैट्स वेयर ही फाउंड टेस्ला। कि टेस्ला अपने पेरिस में या कहीं पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, अपने स्टडीज़ कर रहे थे, और उन स्टडीज़ में वो एसी के रिलेटेड अपने डिज़ाइंस बना रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड डायग्राम बना रहे थे, डिज़ाइंस बना रहे थे। तो एडिसन ऑफर्ड हिम अ जॉब कि आइए मेरी कंपनी में काम कीजिए, एंड उसको यूएस में बुला लिया। तो यूएस में बुला लिया तो एडिसन उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्टेब्लिश थे। जिस टाइम पर टेस्ला अपनी स्टडीज़ कर रहे थे तो एडिसन वाज अ वेरी वेरी स्टेब्लिश गाय। अब खुद सोच लीजिए, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि एडिसन इज़ शाहरुख खान, है ना। एडिसन इज़ शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, जितना स्टैब्लिश है कि हाँ भाई इसकी पिक्चर चलेगी, सब कुछ चलेगा, इतना नाम हो रखा है दुनिया भर चीज़ में। तो एडिसन इज़ शाहरुख खान, तो काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो रखे हैं, पूरी दुनिया जानती है उन्हें, एंड काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स कर रखे हैं उन लोगों ने, एंड मतलब सब कुछ स्टैब्लिश है, इनकी इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश्ड है, उन्होंने अपने बल्ब हैं वो सब चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस कर रखी हैं। खूब ज़्यादा अमीर आदमी भी हैं एडिसन, खूब ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है सोसाइटी में, है ना। ऐसी सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे इससे स्टोरी इफेक्ट होगी। फिर बात करते हैं टेस्ला की। तो टेस्ला जॉइंड हिम
है ना, उनकी कंपनी में काम किया। तो टेस्ला वाज वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि टेस्ला का मानना था कि यार अल्टरनेटिंग करंट से अपना काम हो जाएगा। बट एडिसन का जो भी डिज़ाइन हो रखे थे, जो भी पावर प्लांट बने हुए थे, सब कुछ जो भी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा था, वो सिर्फ इस बेसिस पर हो रहा था कि डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था। सारे डिज़ाइन हो रहे थे, सारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ भी हब बने हुए थे, सब इस बात को ध्यान में रखते हुए बने थे कि हमारा करंट जो यूज़ होगा वो डीसी होगा। अब देखिए कि एडिसन ने जो है टेस्ला को वहाँ पर ले गए, उनको डायरेक्ट कर दिया कि आप एसी पर नहीं, आप डीसी पे काम कीजिए, और हमारा जो करंट वर्किंग सिस्टम है उसको और कैसे एफिशिएंट किया जाए इस पर काम कीजिए। तो ठीक है, अब एडिसन के कहने की वजह से एडिसन उस टाइम पर अपना रौब रखते थे कि हाँ यार एडिसन कह रहा है तो अच्छी बात होगी, बढ़िया ही बात होगी, मुझे कर लेनी चाहिए। तो टेस्ला ने ये बात मान ली। अब मान ली टेस्ला ने ये बात, अपनी जो भी रिसर्च थी, अपनी जो भी थॉट प्रोसेस थी, उन्होंने डीसी की तरफ शिफ्ट कर दी, है ना, डायरेक्ट करंट की तरफ शिफ्ट कर दी। तो धीरे धीरे कंपनी में काम करते रहे। उन्होंने कुछ जो भी उनके डिज़ाइंस थे, डीसी मोटर थी, उन सबको एफिशिएंट बनाने में काम किया। नाउ वन डे एडिसन को अपनी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, एंड वो टेस्ला के पास में जाते हैं, एंड टेस्ला को मतलब ऐसा ऑफर करते हैं सबको कि यार इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन आई विल गिव यू $50,000, $50,000, है ना, एट दैट टाइम। तो टेस्ला ने उसको 21 तरीके से सॉल्व करने के सॉल्यूशन बता दिए, 21 ways। तो अब भाई साहब वो मतलब अब वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको इनाम मिलेगा $50,000, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। $50,000 अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है ना। और $50,000 की अगर मैं बात करूँ आपको, अगर आप आइडिया दूँ, तो $50,000 में आपको एक मस्टैंग मिल जाएगी। मस्टैंग समझते हो क्या? फोर्ड मस्टैंग। हाँ सर। हाँ है ना? सर। GT मस्टैंग। तो $50,000 में यूएस में आपको मस्टैंग, बढ़िया वाली मस्टैंग मिल जाएगी। इंडिया में नहीं मिलेगी, इंडिया में महंगी पड़ती है इंडिया में टैक्सेस की नहीं, वजह से। हाँ। तो यू कैन Sure, इमेजिन कि Thailand। मस्टैंग इज़ अ वेरी गुड कार, अमेजिंग कार। तो इट इज़ अ ह्यूज Bumblebee। अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ ऑल्सो। तो अगर 100 साल पहले की बात करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में हो जगह है। तो व्हेन ही डिड दैट, तो टेस्ला के साथ में मतलब टेस्ला गए भाई साहब कि हमने ये काम किया, अब दो हमें पैसा। तो एडिसन बोलता है अरे तुम्हें मजाक नहीं समझ में आया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। तो टेस्ला को ये बात लग गई कि भाई साहब अब तो मतलब काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दे रहा। तो टेस्ला ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। नाउ यू हैव टू इमेजिन द कंडीशन ऑफ टेस्ला कि पहली बात तो वो दूसरे देश से आए हुए, ठीक है, उनके पास कोई खास पैसा है नहीं, प्लस वो एडिसन से पंगा और ले रहे, है ना। एडिसन इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड गाय एट दैट इंस्टेंट, है ना, सब कुछ इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है। तो अब ठीक है, जो भी है टेस्ला ने छोड़ दिया। तो ही डिड नॉट हैव मनी, तो उनको ऐसे ही डेली वेजेस में काम करना शुरू करना पड़ा कि कुछ इधर मतलब कुछ भी कर रहे थे, मतलब कुछ ज़मीन खोदने में, ऐसे नहीं होते लेबर वाले काम, वैसे काम Electrician। उनको काम करना पड़ा, मतलब 1-1.5 साल तक लगभग वैसे काम करना पड़ा। देन वन डे वो ऐसे कोई लेबोरियस काम कर रहे थे और अपने साथ में कोई बंदा था, उसको कुछ ऐसे करंट के बारे में कुछ बता रहे थे। अब ऐसे बैठे बैठे बता देते हैं, है ना, ज्ञान की बात दे दी। तो वो बंदा एक्चुअली ही वॉज कनेक्टेड टू सम फैमिली जो कि एट दैट टाइम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ यूएस था। तो इस तरह से बात टेस्ला की शुरू हुई रिचेस्ट फैमिली के साथ में कि हाँ मेरा आइडिया है, आप मुझ में इन्वेस्ट कीजिए एंड आई विल वर्क ऑन दिस अल्टरनेटिंग करंट थिंग, और उसमें हम पावर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मतलब इसी तरह से स्टार्टअप काम करते हैं कि स्टार्टअप का मैं आपको, आपने सुना भी होगा ना, इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फेसबुक ने इसमें इतना डाल दिया, सुना ही होगा, नहीं सुना क्या? हाँ, सुना सुना। हाँ, सुना। कि जैसे फ्लिपकार्ट में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो स्टार्टअप में ऐसा होता है कि यार उसको रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो कोई इन्वेस्टर आता है, वो पैसे लगाता है और उसमें से जैसे उसकी ओनरशिप वो कुछ खरीद लेता है, अपने पास ले लेता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया, जो एट दैट इंस्टेंट जो रिचेस्ट फैमिली थी उन्होंने ऐसा किया कि हाँ टेस्ला को कुछ पैसे दिए एंड साथ में कुछ कंपनी के ओनरशिप अपने पास ले ली। ठीक है, टेस्ला ने अपना काम शुरू किया और अल्टरनेटिंग करंट पे काम शुरू किया। तो अल्टरनेटिंग करंट का पावर प्लांट, अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ों पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब इस बात को देख के एडिसन की जल गई कि भाई टेस्ला काम कर रहा है प्लस मेरे कंपटीशन में काम कर रहा है ना, क्योंकि उनका तो क्या था, डीसी था। अल्टरनेटिंग करंट पे कौन काम कर रहे थे? टेस्ला जी काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि
इनिशियल स्टेजेस में एडिसन ने उसको दबाने की कोशिश करी कि ऑब्वियसली कंपटीशन को मतलब पैदा ही ना होने दो, तो फिर बात ही खत्म है ना, सब मेरा ही मोनोपोली हो जाएगा। तो व्हाट हैपन, एडिसन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल दो थिंग्स जो कि उनके साथ में थी, जो कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे सच दैट कि वो टेस्ला को हिंडर करें काम करने से, ठीक है। बट वन थिंग इन बिजनेस, आपको मतलब एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो नोबडी इज़ योर फ्रेंड और नोबडी इज़ योर एनिमी। मतलब अगर किसी बंदे को आपके साथ काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और किसी और के साथ में काम करने से कम फ़ायदा हो रहा है, तो ही विल नॉट थिंक मच अबाउट स्विचिंग कि हाँ भाई मैं एडिसन से टेस्ला के पास चला जाऊँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यही बिजनेस काम करता है, बिजनेस में यही होता है। तो इसमें टेस्ला की जो टेस्ला की ट्रांसमिशन जो लाइन थी, उसमें पहली बात तो एनर्जी लॉसेस काफ़ी कम हो रहे थे, प्लस लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एनर्जी लॉसेस मतलब अपन एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते थे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की मदद से जब ट्रांसमिशन होता था तो एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते थे। प्लस दूसरी बात कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम एनर्जी ट्रांसमिशन कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड डीसी में एकदम उल्टा था, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरी बात कि मतलब इसका लॉस भी ज़्यादा था। तो अभी आपको पता ही है कि अल्टीमेटली हम अभी अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ करते हैं, जो डेली लाइफ में होता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ होता है। तो फाइनली वी नो कि हाँ टेस्ला जीत गए, बट वो कैसे जीते उसके बारे में बात करते हैं। तो जब उनको देखा, जब लोगों को दिखने लगा कि यार AC इज़ मोर प्रॉफिटेबल, AC के लिए आपको पावर हब ऐसा नहीं है कि सिटी के बीच में बनाना है, जो कि DC के लिए बनाना था, क्योंकि DC बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिशन कर नहीं सकता है। तो DC बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिशन कर नहीं सकता है, AC कर सकता है, इस वजह से ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप खुद सोचिए, सिटी के अंदर में पावर ट्रांसमिशन के लिए जगह जगह पर ज़मीन लेनी पड़ रही है आपको, तो कितनी महंगी पड़ेगी। और ऑन दी अदर हैंड AC में आप बाहर ही ट्रांसमिशन हब लगा दीजिए और उसी जगह से पूरी सिटी में ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ रहा था, प्लस लॉसेस भी कम कर रहा था। तो धीरे धीरे AC का बोलबाला होने लगा, है ना, AC काफ़ी ज़्यादा चलने लग गई। तो एडिसन मतलब जो भी पहले तरीके अपना सकता था वो अपनाने लग गया, कि पहले तो उन्होंने अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, बट अब वंस अगेन कि यार प्रॉफिट जहाँ पर होता है ना, इन्फ्लुएंस भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बोलेगा, है ना। फिर दूसरी बात, एडिसन ने ये बताने की कोशिश करी कि जब प्रॉफिट से समझ में नहीं आया लोगों को कि यार ठीक है मेरे इन्फ्लुएंस से काम करने की कोशिश करता हूँ, तो इन्फ्लुएंस से लोग इतना नहीं हुए, अल्टीमेटली प्रॉफिट की वजह से AC के पास में जाने लगे। तो एडिसन ने साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू किया कि यार ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो AC है, अल्टरनेटिंग करंट है, बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं, जब ट्रांसमिशन होता है ना, जब अपने पावर लाइन आती है बहुत दूर से, तो हाई वोल्टेज पर आती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। और उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए व्हाट ही डिड कि एक पब्लिक जैसे प्लेस होता है बीच में चौक में, जैसे वहाँ पर जाके एक हाथी को लिया, एलिफेंट को लिया, एंड उन्होंने उस पर AC लगा दी, अल्टरनेटिंग करंट लगा दी, एंड ही प्रूव दैट कि AC की मदद से हाथी को भी मारा जा सकता है। ठीक है, बीच सड़क पे हाथी को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया विद अल्टरनेटिंग करंट। एडिसन ने इस बात को प्रूव करने के लिए कि भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड ये हाथी को भी मार सकती है, इसका मतलब इंसान को भी मार सकती है। तो इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली AC के बारे में, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि यार ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे मर जाएंगे लोग। तो ठीक है, ये नेगेटिविटी हुई, नो डाउट, ठीक है। और इसके बाद में भी एडिसन रुके नहीं, उन्होंने ऐसा किया कि व्हाट ही डिड कि उन्होंने डिज़ाइन करी एक चेयर, इलेक्ट्रिक्यूशन चेयर, एंड उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए एक आदमी जिसे कि मौत की सज़ा हो रखी थी, जेल में था वो, उसे मतलब बाय हैंड, मतलब जो रस्सी से नहीं करके उसको इलेक्ट्रिक्यूट करके मारने का प्रपोजल लाए। मतलब दैट वाज द प्रपोजल ऑफ एडिसन, जस्ट इसलिए कि एलिफेंट तो चलो ठीक है जानवर है, जब इंसान को मार के दिखाएंगे तब जाके एक्चुअली लोगों की मतलब AC से भरोसा उठेगा, है ना, हालत ख़राब हो जाएगी।
सब लोग मतलब अपने चुपचाप अपना डीसी पे काम करना शुरू कर देंगे। तो व्हाट ही डिड, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए उस इंस्टेंट पर जो एक आदमी था, एक प्रिजनर था, उसको जो डेथ रो पे था, जिनको कि मतलब मरना था, तो उसको इलेक्ट्रोक्यूट मारने का प्रपोजल रखा, चेयर डिज़ाइन करी एसी की वजह से, और उसको फिर उससे मतलब मार दिया गया। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रेस मीडिया की अटेंशन लेके आई ऑन एसी, कि मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सबसे समझ रहे हो ना कि एकदम डिज़ाइन सबसे पहले वाला डिज़ाइन था, तो फर्स्ट डिज़ाइन है तो कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, तो जितनी जल्दी हो जाना चाहिए था ये सारी प्रोसेस, वो उतनी जल्दी हुआ नहीं, और बहुत ही गंदे तरीके से वो डेथ हुई। तो फिर दिक्कत हो गई, मतलब ये यही तो एडिसन चाहते थे कि भाई प्रेस मिले एसी को, और वो भी नेगेटिव प्रेस मिले। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल बन गया था एसी के अगेंस्ट में कि यार ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड इट कैन किल समवन, तो वी शुड नॉट यूज़ दैट, है ना। इस चीज़ पर न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ आर्टिकल आते थे, ठीक है। बट ये इतना सब कुछ नेगेटिव प्रेस करने के बावजूद भी एक चीज़ जो इसके फेवर में थी, अल्टरनेटिंग करंट के फेवर में थी, एंड दैट वाज प्रॉफिट। तो वॉट एवर बी द सिचुएशन, अल्टीमेटली प्रॉफिट प्रिवेल्स, है ना। आपका कितना भी दिक्कत हो, कितना भी हो, प्रॉफिट प्रिवेल्स। आपको पता ही है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, नदी के किनारे में है, तो नदी के किनारे में है, वो पानी को उधर नदी में डाल देता है, पता है अपने को कि यार प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट प्रिवेल्स। मतलब आप बिजनेस में हैं तो ओनली वन थिंग दैट मैटर्स इज़ प्रॉफिट। फिर उसके बाद में इंसान मरे या हाथी मरे या कुछ भी मरे, अल्टीमेटली प्रॉफिट प्रिवेल्स। एंड एज वी नो एज द इंस्टेंट कि हम क्या यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं, है ना। अपनी जो डेली लाइफ में है अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। तो अभी तो ये बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसके बाद में भी एसी और डीसी में बहुत लड़ाई थी, टेस्ला और एडिसन में खूब लड़ाई थी। अल्टीमेटली हाँ ये ज़रूर था कि एसी के जो पावर प्लांट थे उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा, टेस्ला का जो पैसा था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, एंड एडिसन इस बात से नाराज़ थे। तो एडिसन ने एक्चुअली फिर उसके बाद में क्या किया कि टेस्ला का जो रिसर्च लैब थी उसको जलवाने का काम किया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे वो जलाने का काम कर दिया, एंड उस रिसर्च लैब में उन्होंने काफ़ी काम कर रखा था, और ऐसा कहा जाता है कि वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन का भी काम टेस्ला ने एट दैट टाइम पर कर लिया था। बट डीसी यानी कि एडिसन ने उस टाइम पर उसको जला दिया, और वी डो नॉट हैव द एक्सेस ऑफ दोज पेपर्स ऑफ टेस्ला। एंड फिर बाद में ऐसी हालत हो गई थी कि जो टेस्ला की कंपनीज थी वो इतना ज़्यादा शेयर कमा रही थी, इतना ज़्यादा कमा रही थी कि एडिसन वाज मतलब डीसी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। और इनफैक्ट जो इन्वेस्टर थे टेस्ला के वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेट में आ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो वंस अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एडिसन एंड टेस्ला की। एंड टेस्ला की जो डेथ हुई थी वो काफ़ी अच्छी स्टेट में नहीं हुई थी, मतलब अकेले एक होटल में, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे उनके पास में। और वैसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो राइट्स थे, अपने जो कंपनी के राइट्स थे, वो इन्वेस्टर को ही दे दिए थे। ऐसा कुछ हुआ था कि यार कंपनी को बचाना था, तो कंपनी को बचाने के लिए उनके पास जो पैसा आना था उन्होंने उस पैसे को लेने से मना कर दिया ताकि वो कंपनी बची रहे, ऐसा कुछ उन्होंने किया था। तो अगर वो ऐसा ले लेते पैसा तो वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएसए एट द टाइम बन जाते, बट ही लेट दैट गो कि हाँ ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में से गुजरना पड़ा, और फाइनली वो अकेले मरे हैं अपने होटल में किसी एक रूम में, मतलब बहुत ही गरीब कंडीशन में मरे हैं। बट जो एडिसन ने उनका नाम दबाने की खूब कोशिश करी, एंड यही रीज़न है कि टेस्ला कंपनी का नाम टेस्ला है, कि हाँ यार कि टेस्ला को रिकॉग्निशन मिले जो उनको ड्यू है, मतलब जितना उनको मिलना चाहिए उतना रिकॉग्निशन मिले। कि न्यूटन को हम इतने अच्छे नाम से जानते हैं, है ना, आइंस्टाइन को हम इतने नाम से जानते हैं, तो टेस्ला भी काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे हैं हिस्टोरिकली। तो इसी वजह से टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिकल कार की कंपनी है उनका नाम उन्होंने टेस्ला रखा, सच दैट कि उस पर भी उतनी लाइट जाए, उस पर भी उतना रिकॉग्निशन हो जितना उनको होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द करंट, तो इतना लिख लिया क्या अपन ने? अरे आवाज़ नहीं आ रही है, कनेक्टेड तो हो ना? हाँ सर, ठीक है। ठीक है।
तो काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। और अल्टीमेटली क्या समझ में आता है इस स्टोरी से? बोलो भाई। सच्चाई की सच्चाई की जीत होती है। क्या समझ में एसी आता है? जिंदाबाद। अरे नहीं, Profit प्रॉफिट prevails. प्रिवेल्स। प्रॉफिट प्रिवेल्स, करेक्ट। ठीक है ना? अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो टेस्ला का नाम भी शायद अपन नहीं सुन रहे होते। तो अल्टीमेटली द थिंग इज़ प्रॉफिट प्रिवेल्स। अगर आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं किसी वेंचर को तो दैट विल प्रिवेल, है ना? कोई भी इन्वेस्टर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, फिर पैसे की कमी नहीं होगी, है ना? कि आपको कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार स्टार्टअप में पैसा नहीं है इसलिए मेरा चल नहीं रहा। अगर वो प्रॉफिटेबल किसी बंदे को दिख गया ना तो इट विल प्रिवेल, देयर इज़ नो इशू। तो पैसे की कमी कभी नहीं होती, वो जस्ट आपका बिजनेस मॉडल या जो कुछ भी है उसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि अभी या थोड़ा नियर फ्यूचर में आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए, करंट की ये बात अपन ने लिखी ली। 2 टाइप्स ऑफ करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ गिवन इस क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ मैं बात करता हूँ, करंट के पास में डायरेक्शन होती है, करंट के पास में मैग्नीट्यूड होता है। तो लिख सकते हैं करंट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but it is not a vector. not a vector. Reason? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। बिल्कुल, because it does not follow vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है? वेक्टर एडिशन वाला जो फंडे हैं वो नहीं फॉलो करता। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 4 एम्पियर और यहाँ पर तो इधर क्या 5 जाना चाहिए? नहीं जाएगा ना, यहाँ पर कितना जाएगा? 7 एम्पियर जाएगा, ठीक है? 7 एम्पियर जाएगा। तो यही फंडा है कि अगर वेक्टर एडिशन वगैरह के जो फंडे हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, सिंपल एडिशन की मदद से हम वेक्टर को करंट को निकाल सकते हैं कि यार 3 और 4 आया तो इधर 7 चला गया, ठीक है? तो करंट इज़ नॉट अ वेक्टर, इट डज़ नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। सिंपली अपन एडिशन की मदद से इसको देख सकते हैं या सब्ट्रैक्शन की मदद से देख सकते हैं कि कितना करंट बना है, कितना करंट नहीं बना हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और वो इधर मूव किया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट है वो इस तरफ मूव किया, आई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अगर करंट, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर था, कंडक्टर में अपना पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने अगर मूव करवाया, ये कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज को मैंने मूव करवाया राइट में, ये इस तरह से मूव किया, तो ये मूव किया तो इसमें जो करंट है वो राइट हैंड साइड में गया, है ना? जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ, तो लेट्स से नेगेटिव चार्ज मेरा इधर जा रहा था, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज था इधर था। तो बताइए इसकी वजह से अगर करंट की मैं बात करता हूँ तो वो किस तरफ जाता हुआ पाया गया, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? लेफ्ट। देखिए इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में गया, इसका दूसरा शब्दों में कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में गया। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में गया तो एक नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और एक आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज का कुछ बन जाएगा कि चार्ज डिफरेंस बन जाएगा, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव इधर गया या उसी की जगह बोल दो कि पॉजिटिव चार्ज उस तरफ उल्टा चला गया, तो वो बात सेम है। तो आई कैन से दैट कि जब नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में गया तो उसके पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ माना जा सकता है। तो करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिर से बोलता हूं हिंदी में, पॉजिटिव चार्ज जहां गया करंट भी उधर होगा, नेगेटिव चार्ज जहां गया करंट उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पाया जाएगा। तो इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए current is in the same
direction of motion of positive charge and in the opposite direction of motion of negative charge. लिखा? बोलो। हाँ सर हो गया। अभी लेट्स से मैं एक एग्जांपल करता हूँ। ये मेरा ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक है, और मैं इस क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं इस क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन में आपको दिया गया है कि यहाँ पर लेट्स से 4 प्रोटॉन इधर मूव किए, यानी कि 4e चार्ज राइट हैंड साइड में मूव किया, है ना। ये मैं लिख सकता हूँ 4 प्रोटॉन, ठीक है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में मूव किए। और इसी तरह से यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में 3 इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट हैंड साइड मूव किए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में मूव किए। और ये सब जो मोशन हुआ, ये क्या हुआ है? इन ड्यूरेशन dt। तो मैं अगर करंट लिखना चाहूँ, I की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ, तो बताइए क्या लिखा जाएगा? 7e/dt। 7 तो देख सकते हो Right. पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो चार्ज फ्लो किया है 4e राइट हैंड साइड में, प्लस अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में गए। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में गए तो उसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में गया, या उसकी उल्टी बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में गया है। तो 4e पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही गया और 3e पॉजिटिव चार्ज और गया, तो नेट चार्ज अगर लिखें तो ये बन चुका है 4e + 3e अपॉन dt। वो बन जाएगा करंट की वैल्यू कि हाँ भाई यहाँ पर जो करंट बनना चाहिए दैट वुड बी 7e अपॉन dt। ठीक है, समझ में आया क्या? नेक्स्ट अगर करंट अपन देखें तो करंट 2 प्रकार से जनरेट किया जा सकता है। कंडक्शन की वजह से और दूसरा है कन्वेक्शन की वजह से। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या है। क्या आपने को आइडिया है कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में? नहीं सर। नहीं सर। ओके, फिर तो गड़बड़ है। हीट में नहीं पढ़ा क्या अपन ने? हीट ट्रांसफर हीट हुआ ही नहीं। हीट हुआ ही नहीं। हुआ नहीं सर अभी। अच्छा, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, फिर मुझे थोड़ा बेसिक से बताना पड़ेगा। चलो, कंडक्शन मतलब ऐसा समझ लो, जब खाना बनाती है मम्मी, तो जैसे मान लो कोई सब्जी वगैरह बना रही है तो वो स्टील का चम्मच यूज़ करती है ना ऐसे हिलाने के लिए। तो वो धीरे धीरे हाथ पर गर्म होने लग जाता है ना, देखा क्या? हाँ होता। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार उसमें जो मटेरियल है, हाँ ऐसे समझ लेना, कंडक्शन में ऐसा होता है कि लेट से ये अपना मेटल था और मेटल में यहाँ पर अपन अगर आग लगा दें इधर, और यहाँ पर अगर हाथ रखा हो तो थोड़ी देर में ये हाथ यहाँ पर गर्म हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हॉट हो जाएगा। समझ रही बात? इस साइड पे हॉट हो जाएगा क्योंकि ये गर्म कर रहा है इसको, ठीक है, धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से ऐसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, समझे क्या? हाँ। तो अब बताइए कि हीट ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन हीट ट्रांसफ़र में यहाँ पर क्या मटेरियल मूव किया क्या? कि यहाँ के जो पार्टिकल थे राइट हैंड साइड के, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में आए क्या? नहीं आए। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि फ्लो ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ द मास, कि मास वहीं का वहीं है, बस हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जा चुकी है ना। मीडियम हमारा वहीं का वहीं पर ही है
और हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा चुकी है। समझे क्या? हाँ तो ये हो जाएगा कंडक्शन। अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझने के लिए हमने देखा होगा दूध को गर्म तो किया होगा सब लोगों ने, हाँ किया ना घर पे, हाँ सर। है ना? तो वो जो बॉयल होता है तो वो कैसे बॉयल होता है उसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे कुछ उफान सा आ जाता है इधर ऐसा, और फिर यहाँ पर ऐसे मतलब साइड में ये कुछ इस तरह से, मतलब ये इस तरह से ऐसे 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 देखा होगा ना, जहाँ पर गैस होता है, हाँ, जहाँ पर देखा। गैस लगा होता है हाँ वहाँ पर ऐसे हाँ, ही ऊपर वैसे ऐसे बाहर आता होता है जैसे ज्वालामुखी टाइप्स। देखा क्या? हाँ देखा। हाँ है ना? इस तरह से। तो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर खुद जो मीडियम था, जैसे यहाँ पर मैंने गर्म किया, दूध के पार्टिकल्स गर्म हुए, दूध के पार्टिकल्स गर्म हुए तो हमने देखा कि उसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो सराउंडिंग के पार्टिकल्स के रिलेटिवली वो हल्के पाए गए, तो वो ऊपर चले गए। ऊपर चले गए तो यहाँ पर जब जाते 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 उन्होंने अपनी हीट को बाहर प्रोवाइड कर दी। ये हीट बाहर हो गई और वो ठंडे हो गए, और ठंडे हो गए तो फिर यहाँ पर डेंस मटेरियल हो गया, और फिर यहाँ से और जो कांटेक्ट में आकर और जो इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये वापस चले गए। फिर ये ठंडे हो गए, फिर यहाँ पर नीचे आए, फिर ये वापस चले गए। तो ऐसी एक साइकिल चली गई। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से दूध के पार्टिकल्स की एक साइकिल चल चुकी है। समझे क्या? हाँ हाँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो हीट थी वो एनवायरनमेंट में जा रही है, और यहाँ पर खुद मीडियम के पार्टिकल्स हीट को लेकर जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या बात को? मीडियम के पार्टिकल्स खुद इस हीट को लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ओके, तो ये जो हुआ यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए और साथ ही साथ एनर्जी भी लेकर गए, तो वो कहा जाता है कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या था? मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रुके हुए थे। कन्वेक्शन में क्या था कि मीडियम के पार्टिकल्स भी खुद मूव कर रहे हैं और साथ में हीट लेते हुए जा रहे हैं। समझे क्या? तो हाँ चलिए सर। अब वापस आते हैं इस पे, करंट के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, तो ऑब्वियसली करंट की जब हम बात करेंगे कंडक्शन की मदद से, तो कंडक्टर का यूज़ करेंगे, कंडक्टर के बारे में हम समझेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है? जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हीट की तरह समझना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हीट की तरह समझना, और अपना जो सॉलिड बचा हुआ है, बाकी जो अपनी जगह पर रुका हुआ है, उसको आप इस मटेरियल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये कोई मटेरियल था और उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, और उस चार्ज फ्लो की वजह से जो करंट बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? कंडक्शन करंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंडक्शन करंट कहा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कन्वेक्शन करंट की। तो कन्वेक्शन करंट के लिए ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये एक क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर ये कोई क्रॉस सेक्शन था, और इसमें मैंने एक रॉड ले आया, रॉड जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी, रॉड जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी। अब मैं इसे यहां से पास करता हूं, इस रॉड को इधर में से पास कर देता हूं क्रॉस सेक्शन। तो बताइए क्या इस क्रॉस सेक्शन में से कोई नेट चार्ज फ्लो किया क्या? बोलो भाई। फिर से बोलता हूँ, जब इस रॉड को इसमें से गुजार दिया मैंने, पास करवा दिया, तो जब पास कर दिया तो बताइए कि यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में से कोई नेट चार्ज पास किया या नहीं किया? अरे क्या कर रहे हो भाई? हाँ, किया कि नहीं किया? किया। बिल्कुल किया। तो चार्ज तो पास किया है, साथ ही साथ मटेरियल भी पास किया क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल किया। तो यहाँ पर चार्ज पास किया तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन में से कुछ करंट गुजरा है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, यहाँ से मटेरियल भी पास हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो बल्क ऑफ मटेरियल था वो भी मूव कर रहा है, और उसके मूवमेंट की वजह से जो करंट बना उसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं।
समझे? हम्म, हाँ सर। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इनका जो बल्क सर, है एक बार यहाँ बताओ पर तो सर। रुका हुआ है, इसमें क्या है कि इसका जो बल्क है वो रुका हुआ है, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इसकी अगर बात की जाए तो ऐसा समझ लो ये पेन है, पेन पर मैंने चार्ज दे दिया, और पेन को मैंने चार्ज दे दिया और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से इसको क्रॉस करवा दिया, इस क्रॉस सेक्शन से इसको क्रॉस करवा दिया। तो जब ये ऐसे गुजर के ऐसे गुजर के ऐसे गया तो यहाँ पर चार्ज तो मूव किया ही, साथ ही साथ उसका बल्क भी मूव कर रहा है। समझे क्या? बल्क मतलब मटेरियल वाला जो भरा हुआ जगह है। हाँ, तो हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है कि कन्वेक्शन के फेस में, कन्वेक्शन की कंडीशन में बल्क भी मूव कर रहा है। कंडक्शन के केस में बस अपने जो चार्जेस थे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे। गॉट इट? सर कंडक्शन बताओ ना। अबे क्या भी बताऊं भाई, क्या डाउट है बोल? अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या डाउट है बोल? बोलना। वो समझा नहीं सर। ये भगवान यार, ये समझा नहीं मतलब नहीं ना, ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछेगा तो मजा भी आएगा बताने में मेरे को। सर एक बार वापस बता। अरे गधा, कंडक्शन का कितना समझ में आया चलो बताओ? जितना समझ में आया कम से कम उतना तो बता दो भाई। मतलब सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, मटेरियल वहाँ पे ही होता है। हाँ, कंडक्शन में एक होगा कि मटेरियल उधर का उधर ही रुका हुआ है, बस चार्जेस मूव करेंगे। ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में चार्ज भी जाएगा और मटेरियल भी move होगा। बरोबर झालं, संपलं। एवढंच आहे। हाँ, केवढेच आहे, अजून काय पाहिजे तुला? तो कंडक्शन में हमारे पास क्या है? हाँ बोलो कुछ था। दीपिका बोल रहा था ना? डन, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखें तो मैं कंडक्शन में लिखता हूँ कि नेट चार्ज यहाँ ज़ीरो पाया जा सकता है, बट यहाँ पर बट देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। मैं अगर इसकी बात करूँ कन्वेक्शन के लिए तो नेट चार्ज is not zero, also bulk of material, bulk of material मतलब पूरा जहाँ पर वो वॉल्यूम है, पूरा जो जहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है moves, bulk of material moves। अब इस चीज़ को समझते हैं कि सर कंडक्शन में अगर आप ये कह रहे हैं कि यार नेट चार्ज ज़ीरो है तो सर ये बताइए कि करंट फ्लो कैसे कर रहा है? फिर आपने तो मतलब गड़बड़ कर दी। बरोबर। तो गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, पहले ही बता दूं। तो कोई इसका आंसर बताएगा कैसे होगा? नेट चार्ज तो ज़ीरो है, उसके बावजूद भी करंट फ्लो किया है, कैसे? जितना आया उतना गया। सो नेट चार्ज जीरो नहीं? अच्छा, नेट चार्ज जीरो। देखिए मैं बता देता हूँ कि अपना जो कंडक्टर बनता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ये कंडक्टर बना दिया, तो ये कंडक्टर था तो उस पर नेट चार्ज तो अभी भी क्या होगा? ज़ीरो पाया जाएगा। न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया तो नेट चार्ज ज़ीरो है ना, मैंने क्या बोल दिया? न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पर ले लिया। लेकिन अभी क्या करते हैं कि इस न्यूट्रल कंडक्टर में मैं अभी बैटरी लगा देता हूँ, है ना, बैटरी लगा देता हूँ। तो बैटरी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी दुनिया में एकदम रैंडमली घूम रहे थे,
नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या है? कंडक्टर तो ये है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, कहाँ पर घूम रहे होंगे? कंप्लीटली रैंडम, एकदम अपनी दुनिया में मस्त हैं, कहीं पर कोई मोशन नहीं। नेट इसका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। बोलो, नेट मोशन ऑफ चार्जेस जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बैटरी में जोड़ता हूँ, तो बैटरी जोड़ूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो एक नेट फोर्स आ गया। किस पर? चार्जेस पर। और अगर नेट फोर्स आ गया तो उनका जो रैंडम मोशन था ना, उसको थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिल गई कि भाई इस तरफ थोड़ा सा धक्का लगने लग गया है, और उस धक्के की वजह से वो चार्जेस क्या हो जाएंगे? सर्कुलेट करना शुरू कर जाएंगे, गोल 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 चक्कर बनाना शुरू कर जाएंगे। समझे क्या? हाँ सर। और वो पूरे सर्किट में जब गोल चक्कर मार लेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई सर्किट में अभी भी नेट चार्ज बोलो कितना है? जीरो। जीरो। लेकिन मैं अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो इस क्रॉस सेक्शन तो चार्ज नेट मूव कर रहा था ना यार, तो इस वजह से करंट तो यहां पर जाएगा, लेकिन पूरे सर्किट में नेट चार्ज क्या कहा जाएगा? जीरो। जीरो। समझे क्या? हाँ सर। हाँ। ठीक है, नोट कर लो जी। मतलब सर जितना उस क्रॉस सेक्शन से उतना वापस आया क्या? दोबारा बोलो। मतलब सर जितना वो क्रॉस सेक्शन से गए उतने वापस आए, मतलब नेट नेट चार्ज जीरो, ऐसे क्या? नेट चार्ज मैं कह रहा हूँ, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम कह रहा हूँ, है ना? ऐसा मत सोचो, इस क्रॉस सेक्शन के लिए बात नहीं करते। क्रॉस सेक्शन का चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि नेट चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर अगर जो लिखा जाएगा, ये जो कंडक्टर था, ये जो कंडक्टर था जिसमें कि हम बोलते हैं, ये जो कंडक्टर था जिसमें कि हम बोलते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का नेट चार्ज ज़ीरो रहता है। इस कंडक्टर का नेट चार्ज ज़ीरो रहता है। मैं थोड़ा सा बैटरी बना के और दिखा दूं क्या आपको? मैं अभी इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाह रहा था, बैटरी अपन ने अभी पढ़ी नहीं ना, तो इसलिए ऐसा समझ लो। बैटरी लगा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो धक्का लगने लगा। किनको? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को धक्का लगने लगा तो वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो यहाँ पर घूम के फिर वापस वहीं आ जाएंगे, फिर घूम के फिर वापस वहीं आ जाएंगे, फिर घूम के वापस वहीं आ जाएंगे। तो ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहे हैं वो। लेकिन अभी भी सर्किट का नेट चार्ज तो अभी भी क्या इतना रहा? बोलो, जीरो रहा। समझे क्या? न्यूट्रल लिया था ना मैंने, तो न्यूट्रल का तो नेट चार्ज जीरो रहेगा, बस वो गोल चक्कर काट रहे हैं चार्जेस। ठीक है सर, समझा सर। डन? यस सर। नेक्स्ट, आई को हम लिख सकते हैं एवरेज। अगर लिखा जाए करंट एवरेज, तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और आई इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा? बोलो, डी क्यू अपॉन डी टी। वंस अगेन करंट क्या होगा? क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन किया जाएगा कि हाँ भाई, एक क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज गया डेल्टा टी टाइम में, तो उसका करंट एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज गया तो करंट इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाय डी टी। तो अगर मैंने कुछ कह दिया, ये कुछ अपना क्रॉस सेक्शन था, उसमें से कुछ जा रहा है डी टी टाइम में, डी क्यू चार्ज इन डी टी टाइम, तो ये हमारा वहाँ से जो करंट इंस्टेंटेनियस इन दिस क्रॉस सेक्शन लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स का गेम खेलें तो डी क्यू कितना आ गया? बोलो, आई डी टी आ गया। तो मैं अगर क्यू लिखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब देखो आई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा? एरिया अंडर ग्राफ बन जाएगा। किस ग्राफ का एरिया बन जाएगा? बोलो, करंट टाइम का। बिल्कुल सही, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पर कौन होगा? करंट होगा, एक्सिस पर टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर
करंट सर। आई वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया है। ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और इसमें ये करंट की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। अच्छा हाँ, करंट की यूनिट भाई एम्पियर में होती है ना। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो चार्ज फ्लोन है, नेट चार्ज फ्लोन, बिल्कुल वो कितना आ जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया है, एक तो अपने को रेक्टेंगल सा दिख रहा है और एक ये अपना ट्रायंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस है 2 और हाइट है 2। और ट्रायंगल की बात करें तो ये बन चुका है हाफ, बेस कितना है 2 और हाइट भी कितना है 2 है। तो ये 4 और ये 2, तो ये आ जाएगा 6 कूलम। तो नेट चार्ज जो यहाँ पर बन चुका है दैट इज 6 कूलम। ठीक है, लेट्स, ये लिख लिया क्या अपन ने? 1 मिनट सर। हाँ सर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो दिया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग रिंग with charge q, radius r and constant angular velocity omega। तो पूछा है फाइंड इफेक्टिव करंट। Q ओमेगा बाय 2 पाई। करेक्ट। देखो वंस अगेन मुझे देखना पड़ेगा करंट, तो मैं क्या देखता हूँ कि यार यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लेता हूँ। इस क्रॉस सेक्शन में अगर एक चक्कर में अगर देखा जाए तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू चार्ज फ्लो करेगा। तो मैं अगर करंट इफेक्टिव अगर देखना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से जब पूरा एक चक्कर घूम चुका होगा, जब ये क्रॉस सेक्शन में से जो अपनी रिंग घूम रही है ना, तो ये रिंग जो है हमारी जब घूम रही है तो एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो करवा दिया इसने, क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया। एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो करवा दिया, क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया। और एक चक्कर का टाइम कितना है बोलो, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ चुका है क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से करंट इफेक्टिव जो बनने वाला है उसकी वैल्यू भी बन जाएगी। अब बताइए कि ये कंडक्शन करंट हुआ कि कन्वेक्शन करंट हुआ? कंडक्शन 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 कन्वेक्शन कन्वेक्शन। सवाल पढ़ो, जवाब दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्शन करंट की कन्वेक्शन करंट? कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या है कि भाई चार्जेस तो दोनों जगह मूव करेंगे, लेकिन जहां मटेरियल मूव करने लग जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? वो कन्वेक्शन। जहां मटेरियल मूव करने लग जाए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो जाएगा। कन्वेक्शन। अच्छा बताइए, अगर मैं मटेरियल को रोक दूं, यहाँ पर मटेरियल को रोक दूं तो चार्ज फ्लो करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, चार्ज तो जा ही रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, चार्ज तो जा ही रहा है, साथ ही साथ रिंग का जो मटेरियल है वो भी जा रहा है। समझे क्या? हाँ। तो रिंग का मटेरियल भी जा रहा है और उसी की वजह से चार्जेस भी मूव कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं और चीख चीख के कहते हैं, कौन सा करंट होगा ये? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट होगा। समझे क्या बोलो अब कंडक्शन कन्वेक्शन का फंडा?
हाँ कि भाई हाँ। जहाँ पर मटेरियल भी मूव करेगा, चार्जेस के साथ में उसका माल भी मूव करेगा, मटेरियल भी मूव करेगा, वो कहाँ जाएगा? कन्वेक्शन करंट। और जिसमें मटेरियल मूव करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जेस अपनी जगह से खुद चले जाएंगे, तो वो हो जाएगा कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या था बेचारा? नॉन कंडक्टिंग था ना, तो चार्जेस तो चिपके हुए हैं। मैंने इसको अगर इधर लगा दिया ना तो ये यहीं का यहीं चिपका हुआ है, इसको यहाँ लगा दिया तो ये यहीं का यहीं चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। तो इस क्रॉस सेक्शन में से यहाँ पर ये रिंग ऐसे गुजर रही है, इसी वजह से नेट चार्ज भी फ्लो करता हुआ दिखा, और इसी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करता हुआ भी दिखा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये हो जाएगा कन्वेक्शन करंट। ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर। ओके, सर तो चलिए अब आपका आज मैं एक तो होमवर्क दे दूंगा अनाउंसमेंट में, दूसरा आपको ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी करना है। मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ग्रेविटेशन का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का बोला था। ओके, तो एनसीईआरटी ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको मॉड्यूल में से दे दूंगा, वो मैंने अपलोड कर ही दिया है, तो उसे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। बाय सर।